गुड मॉर्निंग बच्चों। जो 3-4 दिन थोड़ा एब्सेंट हुआ उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ बोर्ड में दिक्कत आ गई थी जिससे दिल्ली से इंजीनियर बुलाना पड़ा और फिर ये ठीक करवाना पड़ा। अभी आपके पास वही टाइम वैसे ही वीडियो सभी साइंस की और मैथ की वीडियो स्टार्ट फिर हो रही हैं। और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि भाई सर आप पहले 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हार्ड है हमें पहले सॉल्व करा दो, तो आज मैं वही डाल रहा हूँ। इसमें अगर आपको इसको बेसिक देखना है तो अपने पीछे की वीडियो डाली हुई है 5.1 की, जिसमें आपके पास कंप्लीट बेसिक समझाया गया है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हुए, किस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ चेंज है नहीं। यहाँ पे मैं हिंदी में समझा दूंगा क्या बोला गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, ये कह रहा है कि इसमें से एपी कौन सी है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, ये कह रहा है कि इसमें अगर पहले तो ये पूछा है कि पहले चेक करो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। फिर कहा है कि इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि वो समांतर श्रेणी हो तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि आपको अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वनुपात निकालिए। और क्या कहा है, राइट 3 मोर टर्म्स, यानी अगले 3 पद भी निकालिए। ठीक है, वो कौन किसके पद निकालने हैं, सिर्फ उसी के पद निकालने हैं जो समांतर श्रेणी हो। अगर कोई समांतर श्रेणी नहीं होती है तो आपके पास क्या है, उसका पद नहीं निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको श्रेणी दे रखी है वो समांतर कब होती है। ठीक है, उसके लिए छोटी सी आपको बात याद रखनी है, उसमें दोनों काम हो जाएंगे। एक तो आपका सार्वअंतर भी निकल जाएगा, दूसरा उसमें आपके पास कि कौन से टर्म निकालनी है, वो दोनों चीजें थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूं। देखो सार्वअंतर की बात अगर है तो सार्वअंतर तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास मान लो कोई एपी है, यानी कोई समांतर श्रेणी है। एक मिनट, कोई एपी है और आपके पास समांतर श्रेणी है। देखिए आपके पास मान लेता हूं एपी, एपी इक्वल टू आपके पास क्या है, ठीक है। एपी आपके पास मान लो कि मैं मान लेता हूं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, अब ये कोई पद दिए हुए हैं, इसकी तरह ही पद दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन में तो मैं वैसे भी समझाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो D1 बराबर D2 होगा। क्या होगा, D1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, D2 के। 100% D1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, D2 के। अगर तो D1 कैसे निकालेंगे, D1 देखो आपके पास क्या हो गया, दूसरे पद में से अगर पहला पद माइनस करूंगा, D1 क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूंगा। और D2 में, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद अगर मैं माइनस करूंगा तो आपके पास क्या है, D1 और D2 की वैल्यू अगर बराबर आती है, दोनों का मान अगर समान आता है तो वो क्या है, समांतर श्रेणी है। वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अब आगे उसने क्या दिया है कि कॉमन डिफरेंस। तो बेटा ये D1 और D2 है ना, ये सार्वअंतर ही है। उसने कहा है कि इसमें सार्वअंतर भी निकालो, तो D1 और D2 भी क्या है, सार्वअंतर है। बस ये क्या है कि आपके पास जब निकालोगे जो वैल्यू, वो हमेशा सार्वअंतर ही कहलाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है आपके पास कि ये तो क्या है कि समांतर श्रेणी चेक करने के लिए कि ये समांतर श्रेणी है नहीं है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो क्या हो गई, आपके पास समांतर श्रेणी होगी। इसने कहा अगर समांतर श्रेणी हो तो अगले 3 पद निकालने हैं। देखो अगले 3 पद निकालने हैं तो मेरे पास लगभग इनमें सब में क्वेश्चन में जो भी हैं 4 पद दिए हैं, A1, A2, A3 और A4। लगभग में 4 पद ही दिए हैं, किसी में भी ज्यादा नहीं दिए। तो देखो अगले, अगर पहली बात तो हम D1 और D2 निकालेंगे, अगर दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हम 3 टर्म और निकालेंगे। उनका फॉर्मूला भी साथ में देख लो, फॉर्मूला क्या है। देखो यहाँ क्या पूरा हो गया, A1, A2, A3 और A4 कंप्लीट हो गया। अगर ये कंप्लीट हो गया तो आपके पास अगला क्या निकालना पड़ेगा, A5, A6 और A7। ठीक है, अब देखो A5 का अगर फॉर्मूला लिखते हो भाई, समांतर श्रेणी हो तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, अगला 3 पद निकालने पड़ेंगे। तो तीनों पद कौन से होंगे, 4 पद तो ये हो गए, 5, 6 और 7।
तो आपके पास क्या आएगा a प्लस, बस यहाँ पे जो पद है उसमें से एक कम, वो आपने 5/2 उसमें पढ़ोगे तो आपके पास बेसिक में मैंने पूरा बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे देख लो, कोई भी पद निकालना हो उसको एक कम d लिख दो, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा 4d। a प्लस नेक्स्ट बोलो 5d, a प्लस 6d आ गया ना। a5 बराबर क्या आ गया a प्लस 4d, a6 बराबर क्या आ गया a प्लस 5d, a7 बराबर क्या आ गया a प्लस 6d। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गए आपके तीनों पद। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ तीन ही चीजें याद रखनी है। एक कि आपको पहले चेक करना है कि आपके पास ये समांतर श्रेणी है या नहीं, पहली बात ये हो गई। दूसरा, अगर एपी है तो उसका सार्वंतर, तो जब हम चेक करेंगे तो वो हम सार्वंतर से ही चेक करेंगे, तो दोनों हो गई। अगर ये कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी है तो अगले तीन पद निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना a5 a6 और a7। अगर मान लो कि आपको बाई चांस निकालना पड़ जाए आगे किसी भी क्वेश्चन में a10 निकालना पड़ जाए, तो याद रखना a प्लस 9d होगा, ठीक है, एक कम d होता जाएगा बस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट, जो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अपने यूज करना है। चलो अब मैं करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर करूं मैं फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया है 2 4 8 और 16, ये डैश डैश, ठीक है, 2 4 8 और 16 आ गए यहाँ पे। अब मेरे पास देखो, पहले मेरे को क्या चेक करना है कि ये एपी यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, और a3 कितना है 8 है। a3 कितना है 8 है। मेरे को निकालना है d1 बराबर कितना आएगा a2 माइनस a1, यानी 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। d2 कितना आएगा a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस का 4, यानी कितना आ गया 4। अब मेरे को ये बताओ कि d1 और d2 की वैल्यू सेम है क्या। d1 की वैल्यू कितनी है 2, d2 की वैल्यू कितनी है 4, यानी ये समान तो है नहीं। और अगर ये समान नहीं है तो ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी भी नहीं है, यानी d1 बराबर नहीं है d2, यानी इस श्रेणी का सार्वअंतर, इस श्रेणी का सार्वअंतर समान नहीं है। इस श्रेणी का क्या नहीं है, सार्वअंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। इसलिए अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। आगे यहां तक बात समझ में, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड का क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 2 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। a1 कितना है बेटा 2 है, a2 कितना है 5/2 है, a3 कितना है 3 है, a4 कितना है 7/2 है। देखो आपकी ब्लूप्रिंट भी आ गई है। ब्लूप्रिंट या तो आज मैं लेट नाइट में समझा दूंगा, वरना कल इसकी ब्लूप्रिंट की भी आपके पास क्या है, मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन आएंगे। आपके लगभग क्वेश्चन आपके जो है 40%, यानी आपके पास क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के पूरी ब्लूप्रिंट मैं या तो आज शाम को ही बना दूंगा, वरना कल पक्का 100% आपको ब्लूप्रिंट समझा देंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं आज ही समझाऊं। तो चलो देखो, a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3 और a4 बराबर 7/2। मेरे को सबसे पहले करना है AP, यानी AP मतलब समांतर श्रेणी। तो मैं निकालूंगा d1 बराबर मेरे पास क्या होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब ये हो गया कि आपके पास कितना है 5/2 माइनस का 2, यानी आपके पास कितना आया
5 माइनस 4/2, यानी आपके पास आ गया 1/2। D2 देखो कितना आएगा, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो आपके पास कितना है 3 माइनस 5/2, यानी 6 माइनस 5/2 लघुत्तम ले लिया मैंने, तो आ गया 1/2, यानी D1 बराबर D2 है क्या वैल्यू 1/2, 1/2, तो मेरे पास आ गया D1 बराबर D2, अतः यह समांतर श्रेणी है। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखो दूसरी चीज है, A1 क्या है, प्रथम पद है इसका, A1 क्या है, प्रथम पद है, और A भी क्या होता है इसका, प्रथम पद ही होता है। ठीक है, A1 आपके पास क्या है, प्रथम पद है, तो A भी क्या है आपका, प्रथम पद ही होगा। तो आपके पास अगले 3 पद निकालने हैं, तो क्या क्या निकालना है, A5, A6 और A7। A5 का फॉर्मूला है A+4D, A+4D, यानी A की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 + 4 गुणा 1/2, 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा 2 + 2 कितना आ गया, 4। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, A6, यानी A+5D, तो 2 गुणा 5 गुणा सॉरी क्या आएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5D था ना, तो 5D लिख देता हूं, चलो आगे कर देंगे, 2 + 5 गुणा 1/2, यानी आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4 + 5/2, लघुत्तम लिया है मैंने, तो कितना आ जाएगा 9/2, 5/2 लघुत्तम लिया, 2 दूनी 4 + 5 कितना हो गए 9, 9/2। A7 यानी A+6D, 2 + 6 गुणा 1/2, 2 × 6, यानी आपके पास आ गया 2 + 3 यानी 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखो थर्ड पार्ट इसका, पूरे पार्ट करवा दूंगा बेटा मैं। देखो क्या है, माइनस का 1/2, नहीं माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2 डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A1 कितना है, A बराबर या A1 बराबर कितना है, माइनस का 1.2, A2 बराबर कितना है, माइनस का 3.2, A3 बराबर कितना है, माइनस का 5.2, A4 बराबर, A3 तक ही चाहिए अपने को, तो आगे चाहिए ही नहीं। D1 निकाल के देखते हैं बेटा, D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3.2 माइनस और माइनस का 1.2, आपके पास क्या बनेगा, देखो माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, यानी आपके पास माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। अब एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि आपके पास पॉइंटों के, कई बच्चों के क्या कि पॉइंटों में माइनस करने में दिक्कत आती है, तो मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो आपके पास क्या है, माइनस का 3.2 और प्लस का है 1.2, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, पॉइंट के नीचे क्या लिख दो, पॉइंट लिख दो, और पॉइंट के इधर वैल्यू है उसको इधर रखो, और पॉइंट के उधर वैल्यू है उसको उधर रखो। अगर मान लो यहाँ पे आ जाता 3.5, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता, 0 लिख लेता, यहाँ पे मैं क्या लिखता, 0 लिखता। ठीक है, तो पॉइंट का ऐसे ही होता, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, अगर कम पड़ रही है कोई संख्या तो उसकी जगह 0 लिख सकते हो आप। ओके, चलो तो देखो आपके पास क्या बचा, 2 में से 2 गया, कितना बचा 0, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, किसका बचा बेटा ये, माइनस का, तो किसका बचेगा, माइनस, तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 2। D2 निकालता हूं, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 कितना है, माइनस का 5.2 माइनस
माइनस का 3.2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 इक्वल टू, वो यहाँ पे करके देख लो, माइनस का 5.2 नीचे का नीचे लिखना है 3.2, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। किसका बचा, देखो संख्या देखनी है कि बड़ी का बचा है या छोटी का। छोटी हमारे पास प्लस की है और बड़ी मेरे पास किसकी है माइनस की, तो मेरे पास किसका बचा है माइनस का, तो ये भी आ गया माइनस का 2। अब देखो d1 और d2 की वैल्यू कितनी है -2 और -2, यानी ये भी क्या है समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो मेरे पास क्या होगा d1 बराबर d2, अतः यह क्या है समांतर श्रेणी है। अगर ये लिखो कि सार्वंतर, तो सार्वंतर -2 लिख देना, ठीक है। जो समांतर श्रेणी हो और उसका जो समांतर श्रेणी नहीं होना है उसका सार्वंतर भी नहीं होता है। कहीं आप ये सोच जाओ कि सर एपी तो नहीं थी समांतर श्रेणी में, चलो वो तो नहीं थी लेकिन सार्वंतर तो लिख सकते, नहीं बेटा, सार्वंतर तभी लिखा जाता है जब d1 और d2 की दोनों की वैल्यू क्या आ जाए समान आ जाए। तो सार्वंतर पूछा तो सार्वंतर आप क्या लिख सकते हो, जो d1 और d2 की वैल्यू जो भी आएगी एक वैल्यू रख दो, ठीक है। यह क्या है समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो मेरे पास किस किस की वैल्यू निकालनी है, a5 a6 और a7। a5 का फॉर्मूला होता है a + 4d, मेरे साथ बोलते रहो साथ साथ में जिससे आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। a की वैल्यू देखो कितना माइनस का 1.2, -1.2 प्लस 4 इंटू माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.2 माइनस का 4 2 जा 8, तो देखो ये कितना आएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखो माइनस का 1.2 और माइनस का 8, देखो पॉइंट अगर नहीं लगा तो पॉइंट के इधर वाले नंबर के साथ ही जुड़ेगा ये, तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 9.2। चलो नेक्स्ट देखते हैं, a + 5d, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, यानी 1.2 माइनस का और माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा माइनस का 11.2। a + 6d माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2, तो कितना आएगा माइनस का 1.2 माइनस का 12 है, यानी माइनस का 13.2। ये आपका आंसर आएगा इसका थर्ड पार्ट। ये अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, फोर्थ देखो माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2.2 सॉरी माइनस का 2 और 2, ठीक है। तो a या a1 बराबर कौन है माइनस का 10, a2 बराबर कौन है माइनस का 6, a3 बराबर कौन है माइनस का 2। मेरे को निकालना d1 इक्वल टू a2 माइनस a1, क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 माइनस का 10, यानी माइनस का 6 प्लस का 10, तो कितने बचे 4, माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। d2 निकालता हूँ, d2 इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ये माइनस ये कितना है माइनस का 6, यानी माइनस का 2 प्लस का 6, यानी ये भी क्या है 4, तो इसका सार्वंतर कितना हो गया 4 हो गया, और d1 बराबर क्या आ गया d2 आ गया। अतः यह क्या है बेटा समांतर श्रेणी है। यह क्या है समांतर श्रेणी है। तो मेरे को क्या क्या निकालना है a5 a6 और a7, क्योंकि 4 पद तो दिए हुए हैं। तो a + 4d, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 प्लस d कितना है 4, तो कितना आएगा माइनस का
6। बड़ा हो गया ना ये, सॉरी एक मिनट सॉरी बाय मिस्टेक। फोर इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आएगा -10 प्लस का 16 यानी आएगा 6। कितना आएगा 6 आएगा। A6 की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा A प्लस 5D, तो A की वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू 4, तो कितना आएगा -10 प्लस का 20 यानी कितना आ गया 10। A7 की बात करूं A प्लस 6D यानी आपके पास आएगा -10 प्लस 6 गुणा 4 यानी -10 प्लस का 24 यानी आपके पास कितना आ गया 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट कंप्लीट है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो रूट वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती है और जो सबसे सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या है 3। फिफ्थ पार्ट में देखो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डैश डैश। ठीक है, अब ये है कि सर हमारे को कैसा पता लगे कि ये एपी है कि नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है। देखो हार्ड कुछ नहीं होता, बस आपके थोड़े समझने की गलती होती है। A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस √2, A3 बराबर 3 प्लस 2√2। मेरे को यहाँ तक ही चाहिए। D1 निकाल के देखता हूँ, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2 और A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया √2। कितना आ गया √2। अब D2 की बात करता हूँ। D2 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा A3 माइनस A2। यहाँ पे देखो क्या आएगा A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2 -3 और -√2 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपके पास अब मैं बोलूँ वैसे देखो, उसके बाद में ये समझ में आएगा रूट वाला। मैं जो चीज बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखो। यहाँ पे मेरे पास कितने √2 हैं 2, यहाँ पे मेरे पास √2 कितने हैं 2, यानी √2 कितने हैं मेरे पास 2 हैं, और यहाँ पे √2 कितने हैं 1 है। अच्छे से समझो, देखो जो मैं बोल रहा हूं रूट वालों का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है ट्रिक में, कि आपको ये देखना कि √2 की कितने हैं, कितने √2 है मेरे पास 2 है, √2 कितने हैं 2 है, और यहाँ पे √2 कितना है 1 ही है, तो 2 में से 1 रूट चला जाएगा तो कितने √2 बचेंगे 1, तो कितना आ जाएगा √2। ये गिन लो √2 के आगे जो लिखा ना वो कितना है, तो ये क्या है 2 है, तो 2 √2 यानी √2 कितने हैं 2 हैं, और यहाँ पे माइनस का कितना है 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर फिर भी आपके पास नहीं हो, मान लो कि आपके ये हो जाए कि सर फिर भी हमारे से नहीं हो रहा, तो देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। रूट की जब भी आपके पास वैल्यू आए आप तो बोलते रहो, मैसेज करते रहो 2 √2 माइनस √2 घटाना है, इसमें 2 √2 माइनस √2 माइनस करना है, तो अब आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये देखो कि मैंने कहा ना कि पूरा बेसिक जो चीज नहीं समझ में आएगी बस आप कमेंट्स में लिख दिया करो, जिससे मेरे को ये समझ में आ जाए कि आपको ये चीज समझ में नहीं, वरना मैं ये समझता हूं कि आपको समझ में आता है तो मैं सॉल्ट बता दूंगा। तो देखो अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से √2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे तो क्या बच गया 2, और यहाँ पे क्या बच गया 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी √2 × 1 कितना आएगा √2। ऐसे कर लिया करो, जब उसी में से ऐसी संख्या घटानी हो तो आप उसमें से क्या ले लिया करो उभयनिष्ठ ले लिया करो, अपने आप हो जाएगा। तो देखो ये भी एक समांतर श्रेणी है, तो D1 बराबर किसके हैं D2 के, अतः यह है समांतर श्रेणी है, अतः यह क्या है एक समांतर
श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो मेरे को क्या निकालना है, A5 A6 और A7 A+4D, ठीक है। A+4D का मतलब A की वैल्यू कितनी है 3 + 4 × √2, ठीक है, यही आ जाएगा बस। A+5D यानी 3 + 5 × √2, D की वैल्यू रख दी मैंने 2, सार्वंतर कितना है इसका √2 लिख देना। A+6D यानी 3 + 6 √2, ये आपका रूट का क्वेश्चन, वेरी सिंपल मेथड से, ठीक है। तो मैंने बता दिया रूट की वैल्यू तब भी घटानी हो, दोनों को एक जगह रख लो, उसमें से वो कॉमन ले लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या माइनस हुआ और क्या प्लस हो रहा है। तो ये आपके अगले 3 पद, ये 5वां पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो छठा पार्ट देखते हैं। देखो छठा पार्ट क्या कह रहा है। छठे पार्ट में आपको दिया है 0.2 0.22 0.222, ठीक है, डैश डैश 4 और एक और भी दिया है, वो भी लिख देते हैं, बाद में देख लेंगे। 0.222 और 2, ये डैश डैश, ठीक है। तो A या A1 बराबर कितना है 0.2, A2 बराबर कितना है 0.22, A3 बराबर कितना है 0.222, ठीक है। D1 निकालता हूं, D1 बराबर A2 - A1, ठीक है। A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2। अब यहां पे देखो कि सर इसको कैसे माइनस करें, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो आपको किसको माइनस करना है, 0.22 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, कितना आया 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे कुछ कम पड़ रहा है ना दूसरे, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आप 0 लगा दिया करो। तो 2 में से 0 गया, कितना बचा 2, 2 में से 2 गया, कितना बचा 0, जहां पे पॉइंट है वहां पे पॉइंट लगा दो, तो कितना बच गया 0.02। D2 कितना है A3 - A2, तो कितना आएगा 0.222 - 0.22 इक्वल टू, ये भी माइनस करके बताता हूं मैं, 0.222 0.22, यहां पे क्या पड़ गया, एक संख्या कम हो गई तो 0 लिख दो। 2 में से 0 गया, कितना बचा 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, तो ये आ गया पॉइंट, तो आपके पास आ गया 0.002। देखो ये दोनों सेम नहीं है, एक तो क्या है 0.02, एक क्या है 0.002, यानी आपके पास क्या नहीं है, D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें सार्वंतर भी नहीं होगा बेटा, समांतर श्रेणी नहीं है, क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ओके चलो 6 पार्ट हो गया, 7 पार्ट करते हैं इसका। सेवन पार्ट देखो क्या कह रहा है, 0 -4 -8 -12 है, ठीक है। तो देखो ए या A1 बराबर कितना है 0 है, A2 बराबर कितना है -4 है, A3 बराबर कितना है -8 है। D1 निकाल के देखता हूं, D1 बराबर A2 - A1, तो कितना बचेगा -4 -0, यानी कितना आया -4, ठीक है। D2 निकाल के देखता हूं, D2 = A3 - A2, यानी -8 -4, तो कितना हो जाएगा -8 + 4, यानी कितना आएगा -4।
D1 और D2 दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, -4, यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और इसका सार्वंतर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, -4। आपके पास हो गया D1 बराबर D2 समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी क्या है पक्का। अगर ये है तो आपके पास क्या निकालना है, A5 और A6 और A7। A5 क्या होता है, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है, 0 + 4 गुणा -4, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा -4 है बेटा ये, तो कितना आ जाएगा, 0 - 16, यानी आ जाएगा -16। ये क्या बनेगा, A + 5D। तो A की वैल्यू है 0 + 5 गुणा -4, यानी आ जाएगा -20। A + 6D, यानी 0 + 6 गुणा -4, यानी आ जाएगी -24। ये आपके तीनों पद आ गए इसके। इसी का पार्ट नंबर 8 देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा है। 8वां पार्ट देखो, इसका क्या है। 8वें पार्ट में आपको दिया -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है। अब ये सर ये तो हो ही नहीं सकती बेटा, ये समांतर श्रेणी होगी, कैसे होगी वो देखो। A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2। मेरे को D1 निकालना है, तो D1 = A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -1/2 माइनस ये भी -1/2, यानी -1/2 प्लस 1/2 = कितना हो गया, 0। D2 की वैल्यू देखो, A3 - A2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस -1/2, यानी ये तो -1/2 और ये +1/2 = क्या आ गया, 0। तो इसका अगर सार्वंतर पूछेगा तो सार्वंतर इसका क्या होगा बेटा, 0। सेम आ रहे हैं, तो ये क्या है, D1 बराबर D2 समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो मेरे को क्या निकालना है, A5, A6 और A7। A + 4D, A की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस 4 × 0, यानी -1/2। A + 5D, यानी -1/2 प्लस 5 × 0, -1/2। नेक्स्ट अगर करूं तो क्या आएगी, A + 6D, यानी -1/2 प्लस 6 × 0, 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही, तो क्या आ गया, -1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट था। अब पार्ट करते हैं इसके 9 की बात। तो 9 पार्ट क्या हो जाएगा बेटा इसका, 9 पार्ट में आपको दिया 1 3 9 27, 1 3 9 27 डैश डैश, वही निकालते हैं। A बराबर और A1 बराबर कितना है, 1, A2 बराबर कितना है बेटा, 3 और A3 बराबर कितना है, 9। तो निकालते हैं D1 बराबर कितना आएगा, A2 - A1। तो क्या आ जाएगा, A2 की वैल्यू कितना है, 3 - 1, यानी कितना आएगा, 2। D2 = कितना है, A3 - A2, तो कितना आएगा, 9 - 3 = 6। D1 नॉट इक्वल टू D2 समांतर श्रेणी नहीं है और कोई सार्वंतर नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है। सार्वंतर का मतलब यही होता है सबका अंतर क्या हो, समान हो। तो इसमें तो एक भी समान नहीं आ रहा, ठीक है। चलो
इसका 10वां पार्ट देखते हैं। दसवां पार्ट क्या कर रहा है, देखो A 2A 3A 4A डैश डैश। तो A बराबर कितना है, A बराबर या A1 बराबर कितना रखना है, A ही रखना है। A2 बराबर कितना रखना है, 2A। A3 बराबर कितना रखना है, 3A। ठीक है, तो D1 निकालते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो कितना आ गया, 2A माइनस का A, यानी कितना आया, A। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2, तो कितना आएगा, 3A माइनस का 2A, कितना आ गया, A। ये भी क्या आ गया, A। तो D1 बराबर D2। समांतर श्रेणी है कि नहीं है, क्योंकि देखो समारोह में अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो समांतर श्रेणी है। क्या है बेटा, ये समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो मेरे को क्या निकालना है, A5 A6 और A7। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई स्टेप समझ में नहीं आती तो कमेंट्स डालिए आप, और अगर समझ में आती है तो नाइस सर, गुड जॉब सर, मतलब कोई भी आप कमेंट्स डालिए। कमेंट्स में कंजूसी बरत रहे हो, देखो मैं पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं बरता। आपको जितना डीपली होता है, जितना जो चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली होती है उसको वेरी सिंपल वे में करके दिखाता हूँ, कि जिससे आपको समझ में आ जाए। और बदले में क्या है, लाइक करना है और क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा कर दो कमेंट, नाइस सर, गुड सर। और अगर अच्छा नहीं लगा या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लिख दो। लाइक तो मार ही दो भाई, पास में बटन है ही। तो देखो A5 के वो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, तो A का A 4 का 4, D की वैल्यू कितनी है, A, यानी आपके पास आ जाएगा A प्लस 4A। 4A में एक A और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5A। ये कितना आएगा, A प्लस 5D, तो A का A प्लस 5 गुना A, यानी आपके पास आ जाएगा A प्लस 5A, कितना हो जाएगा, 6A। अब वो सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके पास अब की बार क्या है कि ब्लूप्रिंट में आपके पास MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट आएंगे, तो वो भी मैं उसकी PPT बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वो भी अवेलेबल कराऊंगा। तो आपके पास क्या आएगा, A प्लस 6D, तो A प्लस 6 इंटू A कितना आएगा, A प्लस 6A, तो ये कितना आ जाएगा, 7A। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट। ठीक है, चलो 11वें पार्ट में देखते हैं। 11वां पार्ट क्या कह रहा है आपको, ए स्क्वायर, A की क्यूब, A की 4। ठीक है, अब देखो A बराबर क्या रखना है, A1 बराबर A2 बराबर क्या है, A स्क्वायर, A3 बराबर क्या है, A की क्यूब। तो आपके पास D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर, A1 की वैल्यू कितनी है, A। दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना है, ओवेनिस्ट लेना है। ओवेनिस्ट क्या आ रहा है, A, तो क्या बचेगा आपके पास, A माइनस 1। D2 की अगर मैं बात करूं, D2 क्या है, A3 माइनस A2। D2 क्या है, A3 माइनस A2, यानी A की क्यूब माइनस A स्क्वायर। देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, A माइनस 1। अब ये दोनों देखो देखिए बराबर है क्या, देखो A माइनस 1 और ये भी क्या है, A माइनस 1, यानी A माइनस 1 से A माइनस 1 तो क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, A है, और यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर है, ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो D1 किसके बराबर नहीं है, D2 के। और D1 अगर D2 के बराबर नहीं है तो ये कौन सी श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इसका 11 नंबर पार्ट। 11 हो गया ना, 12, 12 नंबर पार्ट देखो। 12 नंबर पार्ट में क्या है, √2
√8, √18, √32 डैश डैश। ए लिखो, ए या A1, ए या A1 कितना आएगा √2। A2 कितना आएगा बेटा, A2 इक्वल टू √8। A3 कितना आएगा, A3 आएगा √18। ठीक है, चलो D1 चेक करते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है √8 माइनस का √2। बस यहाँ पे वाट लग गई कि सर ये रूट में आ गए, आप बताओ कैसे घटाएंगे। अरे भाई बड़ा सिंपल है, देखो इसको आप √8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है भाई, ये तीनों लड़ रहे थे, लड़ने दो, दोनों का क्या बन गया जोड़ा, तो ये इसको लेके बाहर भाग जाएगा, ये इसमें पड़ा रहेगा। देखो तीनों थे, तीनों आपस में लड़ रहे थे, ये कह रहा था कि मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, ये बोला मैं नहीं ले जाने दूंगा। अब भाई आजकल की 21 सेंचुरी के बच्चे हैं, 21वीं सदी के बच्चे हैं, तो छोड़ेंगे थोड़ी। तो उसने क्या किया, बोलो ठीक है इसको लड़ने दे, इसको यहीं छोड़ जाते हैं और हम दोनों भाग जाते हैं। और जोड़ा अगर बाहर भागेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2√2, यानी जहाँ पे जोड़ा बन जाता है वो क्या आ जाता है, एक बाहर आ जाता है। जो लड़ रहा था वो अंदर रह गया, अब बोला कर ले क्या करेगा, मैं तो भाग गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 माइनस का √2। थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पे √2 कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे कितना है 1 है, तो आपके पास क्या बचेगा √2। ठीक है, अब देखो D2, इनकी पूरी कहानी बताऊंगा। देखो ये इसको लेके भागा और बाहर चला गया, ये अंदर रोता रहा, इसने क्या किया अभी देखो बताता हूँ क्या करता है ये, फिर इनको बुलाएगा देखना। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है √18 माइनस का कितना है √8। अब देखो 18 में भी वही है, जोड़ा बन गया था इनका, तो कितना देखो जोड़ा कितना बनेगा 3 × 3 × 2, 3 3 9, 9 दूनी 18 बन गया ना। ये इसको क्या किया, वही लेके भागा तो क्या गया बाहर 3 आ गया और अंदर क्या बच गया 2। जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर लिख दो, और जो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंदर ही छोड़ दो, आजकल जोड़े बनते ही नहीं हैं। तो क्या आ जाएगा 3√2, पता ही है कहाँ जोड़े बनते हैं √2। 8 को क्या लिख सकता हूँ माइनस का -2√2, तो कितना बचा बेटा, ये √2 कितने हैं 3 है, यहाँ पे √2 कितने हैं 2 हैं, तो कितने बचेंगे 1। तो आपके पास क्या आ गया D1 बराबर D2 आ गया, समांतर क्या आ गई श्रेणी आ गई। अब बोला अब मेरे हाथ में आएगा तू, सर्वांतर कितना आ गया √2। ठीक है, अब कह रहा है ये अंदर वाला कि अब मेरे हाथ में आएगा तू। ये क्या किया, इसने जाके पुलिस को केस कर दिया। पुलिस में केस में जब लिखी तो फाइल नंबर कितना था A5, पहली फाइल कितनी थी A5, 3 फाइल लिखवानी थी क्योंकि 3 जोड़े भाग गए थे। तो A5 में आपके पास क्या रहेगा A + 4D, तो A कौन आया थानेदार आया, 4 क्या है कांस्टेबल आए, तो A की वैल्यू कितनी है √2 रख दी, प्लस 4 का 4D की वैल्यू भी कितनी है, कांस्टेबल भी कितने हैं √2, तो आपके पास कितना हो गया √2 + 4√2 कितना आएगा 5√2, क्योंकि 4√2 तो ये रहे, एक ये जुड़ गया 5√2। अब क्या किया पुलिस वाले ने कहा कि अंदर चलो, अंदर कौन जाएगा, निकला कौन था जोड़ा निकला था बाहर, तो अंदर भी कौन जाएगा जोड़ा ही जाएगा। तो 5 का जोड़ा क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी 5 × 5 × 2 जाएंगे, जोड़ा पूरा अंदर जाएगा, तो कितना आ जाएगा √50। पकड़ा गया ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भागना भोगना नहीं है। ठीक है, A6 = पकड़े जाओगे A + 5D, √2 का 2 + 5√2 यानी कितना हो गया 6√2। इसको भी लिख सकता हूँ, अंदर जाएगा तो ये जोड़ा बनाएगा, क्या बनेगा 6 × 6 × 2, 6 6 36 और 36 दूनी 72, यानी अंदर जाएगा जोड़े को ही बंद करेंगे वो, ये नहीं कि अकेले को बंद करेंगे। अंदर 2 तो कितना आ जाएगा 36 × 2,
तो आपके पास आ गया √72। ठीक है, अब देखो तीसरा जोड़ा और भागा था, उसको भी पकड़ लिया पुलिस ने। अगर उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या किया, 1 + 6d, तो क्या आया √2 + 6√2 कितना हो गया 7√2। और ये जोड़े की बात आई तो जोड़ा कितना बनेगा 7 × 7 × 2, तो 7 × 7 = 49, 49 दूनी 98। कौन सी धारा लग गई 98। दो जोड़े, दूसरा जोड़ा भागा था उस पर कौन सी धारा लगी 72। पहला जोड़ा भागा था उस पर कौन सी धारा लगी 50, क्योंकि जैसे जैसे भागते जाते हैं धाराएं बढ़ती जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 12वां पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, आगे हो गया समझ में। देखो 13 क्या कह रहा है, 13 पार्ट आपका कह रहा है कि √3 √6 √9 √12 डैश डैश। ए बराबर क्या आएगा, A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9। ये भी देखो जोड़े बनाएंगे, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना जोड़े बनाने का, क्योंकि शादी का टाइम है भाई, शादियां बहुत हो रही हैं तो जोड़े बन रहे हैं, तभी तो जिम्मेवार आ रही है, वरना कौन जिमाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा मत जिमना, अभी हाफ ईयरली है, उसके बाद में फाइनल आएगी तो पढ़ना भी है, कहीं ऐसा लगे कि हाँ। चलो D1 निकाल के देखते हैं, D1 बराबर A2 - A1, A2 गए A1 मारने के लिए, तो क्या हुआ देखो √6 - √3, इसको भी क्या है बीच में से देखो क्या बन सकता है, क्या लिख सकता हूँ इसको, √2 और √3। भाई जोड़े क्या है √2 और √3, अगर गुना करूंगा तो रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का √3, दोनों में से √3 क्या आ गया बेटा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया √2 - 1। अब ये चीज़ देखो कैसे हुई बेटा, ये भी बताता हूँ मैं। √6 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × 3, 3 दूनी 6, गुणनखंड करने पड़ेंगे बेटा इनके, तो आप इनको क्या करो अलग अलग लिख दोगे तो भी क्या होगा वही होगा, और साथ साथ में लिखोगे तो मैंने इसीलिए कॉमन लेने के लिए लिख दिया। आप देखो D2, इनका तो मेरे को लग रहा है जोड़ा ही नहीं बनेगा, आजकल बहुतों का नहीं बनता बेचारों का। तो देखो A3 - A2 यानी √9 - √6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 -√3 × √2, 6 को मैंने लिख दिया, दोनों में से क्या कॉमन आएगा √3, और √3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा √3 - √2, जो कभी भी क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है। देखो इसका और इसका दोनों का D1 और D2 क्या नहीं है बराबर नहीं है, भाई जोड़ा बन ही नहीं रहा उनका, अगर नहीं बन रहा तो D1 बराबर नहीं है किसके D2 के, तो क्या नहीं है ये समांतर श्रेणी नहीं है, यानी भाई देखने तो आया पर नाटका छोरी वाला नाटका भाई को नहीं बढ़ावा जोड़ो, तो क्या हो गई समांतर श्रेणी सॉरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया 13, 2 पार्ट और बच गए 14 और 15, चलो वो भी करवा ही देते हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या आपके पास क्वेश्चन और डालते हैं। 14 का देखो क्या कह रहा है, 14 के क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। टेंशन नहीं लेना, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर कोई सिर पे बैठ जाए तो उसको क्या करना है नीचे गिरा दो, तो कितना आएगा 1 3 3 9 5 5 25 7 7 49, नीचे गिर जाएगा अपने आप ही सीधा हो जाएगा, वरना सिर पे बैठा रहेगा। अब देखो A बराबर A1 = 1, A2 बराबर कितना है 9, A3 बराबर कितना है 25। भाई जोड़ा इसका भी मुश्किल लग रहा है मेरे को, बाकी बन जाए तो बन जाए भगवान की दया से। D1 बराबर A2 - A1, A2 माइनस क्या करना है A1 करना है, यानी 9 - 1 कितना आएगा
8। D2 बराबर क्या है बेटा, A3 माइनस A2, तो कितना आएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 16। D1 और D2 क्या नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। फिर वापस चले गए भाई, इसका भी बेचारे का जोड़ा नहीं बना, नहीं बना तो भाई नहीं बना, समांतर श्रेणी नहीं है ये, पढ़ लो भाई वरना जोड़ा नहीं बनेगा। देखो इनका ही नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप लोगों का तो कहाँ से बनेगा। चलो लास्ट देखो इसका पार्ट, लास्ट पार्ट कौन सा है 15। ये भी देखो सिर पे चढ़ा हुआ है, सिर पे ही है ना ये, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ बेटा, हाँ सिर पे ही है ये। इसके कहाँ तक सिर पे है, 5 तक सिर पे, 7 तक। तो देखो क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डैश डैश। बुक में देख लेता हूँ बेटा यही है क्या, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ठीक है। कई बार पीपीटी में मिस्टेक हो जाती है भाई। सिर पे चढ़ा हुआ है, नीचे उतार दो, 1, 25, 49, 73। भगवान की दया से लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसका जोड़ा तो बन ही जाना बेचारे का। तो A बराबर कितना है, A1 बराबर 1 है, A2 बराबर कितना है 25 है, A3 बराबर कितना है 49 है। क्या पता भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से बना ही दे भगवान इसका जोड़ा, तो बहुत से जोड़े नहीं बने हमारे से। A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस का 1 बराबर कितना है 24। D2 बराबर कितना है A3 माइनस A2, कितना आएगा 49 माइनस 25, तो कितने बचेंगे 24। भाई इसका जोड़ा तो बन ही गया लास्ट में, है ना, ऐसे ही होता है भाई। ओ सॉरी, मैं क्यों काटूं भाई इनका डोरा, जब बन रहा है तो बनने दूं। D2 क्या है बेटा, ये समांतर श्रेणी है, तो ये जोड़ा बन रहा है तो समांतर श्रेणी होगी। तो क्या निकालना है भाई, ये 5वां, अगले को पूछो तेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 4D, यानी A की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस 4 गुणा 24, ठीक है। सार्वंतर कितना आ रहा है 24, सार्वंतर यही है बेटा। तो 24 24 दूनी 46, 96, तो 1 प्लस 96 तो कितना आ जाएगा बेटा 97, कितना आएगा 97। A6 की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा A प्लस 5D, तो कितना आएगा A प्लस 5 गुणा 24, तो कितना आएगा A प्लस 24 पंजे 120, तो कितना आ गया 120 बराबर 121। A7 A प्लस 6D, तो कितना आएगा 1 प्लस 6 गुणा 24, और 6 गुणा 24 यानी 1 प्लस 24 छिकी 144, तो कितना आ जाएगा 145। ये आपका क्वेश्चन, और जो आपकी ब्लूप्रिंट है उसका थोड़ी देर बाद में, या मैंने बताया ना कल पक्का ब्लूप्रिंट आपकी आ चुकी है 10th की भी, और 12th की भी आने वाली है, अभी आई नहीं है या तो कल तक आ जाएगी। वो भी आपके ब्लूप्रिंट में मैं हर क्वेश्चन समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कहाँ से, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद में शायद मैं ला रहा हूँ क्लास को उसको, तब तक आप ये सोल्व कीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी मदद से ही जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करने हमको। और जब तक मैं आपके 90+ नंबर बनवाता हूँ, आप मेरे 1000 सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोशिश करो, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ सिंपल है। संभव कब होगा, जब आपकी सपोर्ट मिलेगी, आपकी सपोर्ट से ही सब कुछ क्या है संभव है, और मेरी सपोर्ट से ही आपका सब कुछ संभव है, ठीक है। ओके, थैंक यू।